अगर आप या आपका कोई जानकार अमेरिका में H1B वीजा के सहारे काम करने की सोच रहा है, तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी है। अमेरिका ने H1B वीजा पर $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए की फीस लगाने का ऐलान कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय डॉक्टरों और नर्सों का सपना टूट जाएगा या फिर मेडिकल प्रोफेशनल्स को इस भारी फीस से छूट मिल सकती है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे H1B वीजा की नई पॉलिसी क्या है, ये हेल्थ सेक्टर को कैसे प्रभावित करेगी और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए राहत की उम्मीद कहां से बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये मामला है क्या। तो देखिए, अमेरिका ने H1B वीजा आवेदनों के लिए $1 लाख की फीस लागू करने का ऐलान किया है और इस फैसले के बाद भारत समेत कई देशों के मेडिकल प्रोफेशनल्स, खासकर डॉक्टर और नर्स चिंता में हैं, क्योंकि सवाल उठता है कि $55,000 सालाना कमाने वाले डॉक्टर के लिए कौन $1 लाख की फीस देगा। देखिए, सोशल मीडिया पर इस फैसले की खूब आलोचना हो रही है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये नियम लागू हो गया तो अमेरिका का हेल्थ सेक्टर गहरी मुश्किल में फंस जाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के हेल्थ सेक्टर में लगभग 30% डॉक्टर इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं और अमेरिका के 43,000 रेजिडेंसी स्पॉट्स में से लगभग 10,000 H1B वीजा वाले डॉक्टर हैं। यानी अमेरिका की हेल्थ केयर सिस्टम काफी हद तक विदेशी डॉक्टरों और नर्सों पर निर्भर है। अब सोचिए, अगर इतनी भारी फीस लग गई तो अमेरिका में डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी हो जाएगी और इसका सीधा असर होगा मरीजों की हेल्थ केयर सर्विस पर, खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में। यही कारण है कि कई अमेरिकी नागरिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स इस फैसले को लेकर चिंता जता रहे हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या मेडिकल प्रोफेशनल्स को इस फीस से छूट मिलेगी? तो बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें लचीलापन रखा गया है। अगर इंटरनेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित में जरूरी समझा गया तो डॉक्टरों, नर्सों और अन्य हेल्थ वर्कर्स को छूट दी जा सकती है। दरअसल अमेरिका के रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ सर्टेन नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स डॉक्यूमेंट में साफ लिखा है कि होमलैंड सिक्योरिटी सचिव के पास छूट देने का अधिकार है और यह छूट दी जा सकती है किसी एक व्यक्ति को, किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों को या किसी खास इंडस्ट्री के सभी कर्मचारियों को। यानी हेल्थ सेक्टर के लिए रास्ता खुला रखा गया है और ऐसा पहले भी हो चुका है। साल 2020 में ट्रम्प प्रशासन ने H1B, H2B, L1 और कुछ जे वीजा पर रोक लगाई थी। उस समय कहा गया था कि कोविड-19 मंदी के दौरान अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करनी है, लेकिन बाद में कुछ जरूरी विदेशी कर्मचारियों को छूट दी गई, जैसे कोविड मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स, महामारी पर शोध करने वाले मेडिकल रिसर्चर्स, पब्लिक हेल्थ से जुड़े प्रोफेशनल्स। इसके अलावा फूड सप्लाई, डिफेंस और कानून व्यवस्था से जुड़े कर्मियों को भी राहत मिली थी। यानी 2020 की मिसाल बताती है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में जरूरत हुई तो अमेरिका छूट जरूर देगा। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या मेडिकल प्रोफेशनल्स को तुरंत छूट मिल जाएगी या फिर ये फीस हेल्थ सेक्टर पर भारी पड़ेगी? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम पहले ही विदेशी डॉक्टरों और नर्सों पर निर्भर है। अगर छूट नहीं दी गई तो मरीजों की देखभाल खतरे में पड़ सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी और भी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि राहत मिलने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है। तो आपने देखा कि अमेरिका के नए फैसले से H1B वीजा पर काम करने वाले भारतीय डॉक्टरों और नर्सों की चिंता क्यों बढ़ गई है, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी है कि राष्ट्रीय हित के आधार पर इन्हें छूट मिल सकती है। आपको क्या लगता है,
अमेरिका आखिरकार डॉक्टरों और नर्सों को छूट देगा या नहीं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां मिलती है बिजनेस की हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले।